सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर ई कोर्ट सर्विस डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मैंने डाउनलोड की हुई है। अब इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इस ऐप का मेनू ऐप खुल जाएगा, जिसमें आपको CNR, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, माई केस ये ऑप्शंस दिखाई देंगे और सबसे ऊपर लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आपको इन चारों ऑप्शनों में से केस स्टेटस का ऑप्शन चूज़ करना है। अब आपको स्टेट चूज़ करना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे। जिस भी आप स्टेट के हैं, सबसे पहले तो आपको स्टेट चूज़ करना है अपना। में आपको अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दीव और दमन, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल। जो भी आपका स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया है। और दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद अब हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा है? हाँ, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शादरा, साउथ दिल्ली। यहाँ पर मैंने नई दिल्ली को सेलेक्ट किया है। नई दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद अब ये हमारे से पूछ रहा है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट कौन सी है। तो मैंने पटियाला हाउस कोर्ट सेलेक्ट किए है। अब इसमें केस जो भी आपका जिस टाइप का केस है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद केस नंबर डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे। उसके बाद गो पर गो ऑप्शन को प्रेस करेंगे। ये तो तरीका वो है जिसमें आपके पास केस नंबर होगा। केस नंबर डालने के बाद ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन में नाम के द्वारा कोर्ट केस का पता लगाया जाता है। मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, जैसे राहुल डाल देता हूँ और सन डाल देता हूँ 2020। और इसके बाद गो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हाँ, लेकिन ऑप्शन पेंडिंग डिपोजल इसे बहुत पर कर फिर गो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये आपके 70 केस निकल कर आ गए हैं। अब आपका सिविल जज में 4 केस हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ 21 केस हैं। अब आप इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ 45 केस हैं। अब आपको एक एक कर इन पर क्लिक करना होगा। अब हम क्लिक करते हैं। मैं सबसे पहले वाले पर ही क्लिक कर लेता हूँ। जी, ये लीजिए, एक केस खुल कर आ गए हैं और ट्रू लिंक फाइनेंस का है, राहुल आनंद का है, गो एयरलाइंस का, ट्रू लिंक फाइनेंस का, फिर राहुल से
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड वर्सेस राहुल सोपती, इसी को चेक करते हैं। क्लिक करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड वर्सेस राहुल सोपती के केस पर। ये पूरी केस लिस्ट खुलकर आ गई है। केस टाइप, फिलिंग नंबर इसका 36/2020, फिलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और CNR नंबर इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आता है केस स्टेटस, फर्स्ट हियरिंग हुई कब उसकी, नेक्स्ट हियरिंग कब है, स्टेज मतलब चल रहा है, डिस्पोज हो गया है, कोर्ट नंबर क्या है, सिविल का है, क्रिमिनल का है, ये सब इस पर लिखा हुआ होगा। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे QR कोड, पिटिशनर एंड एडवोकेट, रेस्पोंडेंट एंड एडवोकेट, एक्ट, हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग, ये सब ऑप्शन हम एक एक कर चेक करेंगे। ये कोटक महिंद्रा बैंक के वकील हैं एडवोकेट अंकुर कातियाल, और ये इसके ऊपर QR कोड दिया हुआ है। और इसके बाद हम देखें रेस्पोंडेंट का एडवोकेट, जी इनके एडवोकेट हैं, एडवोकेट का नाम नहीं दिया है, राहुल सोपती का ही नाम है इसमें। और ये रिकवरी का केस है कुछ, और सेक्शन इसका 1908 दिया हुआ है यहाँ पर। ऑर्डर की कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑर्डर की कॉपी पर क्लिक कर इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस ऊपर आ जाते हैं। सपोज़ आपका ये केस है और आप इसे सेव करना चाहते हैं ताकि आप कोई लंबा प्रोसीजर ना कर सीधा केस पर आए, तो ऊपर कोने में एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड केस का, तो आप अपने केस को ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, अलर्ट केस एडिड सक्सेसफुली। जब ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फिलिंग नंबर से, FIR का नंबर अगर आपके पास है तो उससे भी निकाल सकते हैं, एडवोकेट का नाम अगर आपको पता है तो उससे भी केस स्टेटस निकल सकता है, एक्ट कौन सा है, IPC का है, IT का, क्रिमिनल का, सिविल का, जो भी केस है वो उसमें डालकर आप निकाल सकते हैं। उसका सेक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद केस का टाइप कौन सा है वो अगर आपको पता है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कैवेट, प्री ट्रायल एप्लीकेशन, इन सभी तरीके से केस के स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। अब वापस इस सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। होम स्क्रीन पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा चौथा ऑप्शन माई केस। जो केस आपने ऐड किया था या सेव किया था वो ऑप्शन आपको कोने में दिखाई देगा। माई केस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका सेव हुए हुए केस निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 केस सेव किए हुए हैं। अब आपको जो भी केस है आप उसमें नाम देखेंगे और उससे क्लिक करेंगे, फिर उस केस की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे ये खुल गया है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड वर्सेस राहुल सोपती, जो हमने अभी ऑन स्क्रीन सेव किया था वो निकल कर सामने आ गया है। अब इस पर हम दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी अपडेट हुई होगी वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
तो ये देखिए पूरा केस हिस्ट्री आपकी खुल चुकी है। इसमें आप देख लेंगे कि आपकी तारीख क्या है, कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, सब अपडेट इसमें हो जाएगा।